अखिलेश यादव बोलते हैं, राहुल गांधी जैसे बोलते हैं कि मान लीजिए पार्टी खत्म हो गई है, तो आप एक इशारे पे इस भीड़ को, मैं चैलेंज करता हूं किसी भी नेता को, अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को, एक इशारे पे प्रदेश में इतनी भीड़ एक दिन में लाके इकट्ठा करके दिखा दे, जो कहोगे वो हार जाऊंगा। अच्छा, बिल्कुल मेरा खुला चैलेंज है कि आप किसी को चैनल पे चलाइए और ये मैं कहता हूँ अखिलेश यादव को टैग करिए और उनके तक पहुंचाइए कि उनका एक सिपाही बहन मायावती जी का ऐसा है जो आपको चैलेंज करता है कि एक आवाज पे आप बोलते हो कि दबी हुई पार्टी है, मरी हुई पार्टी है, तो आप एक आवाज पे, आपकी बुलंद पार्टी है, तो इतनी आप भीड़ इकट्ठा करके दिखाइए मुझे। इतनी औकात ही नहीं समझ नहीं हो पाएगी, इतना किसी में औकात नहीं है। ये 2027 का चुनाव इनके ताबूत की आखिरी किल साबित होगी। इस तरह से आसमान को आप देख रहे हैं, नीला आसमाई है, आज धरती भी नीली हो चुकी है इस प्रदेश की। खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। 2027 में कोहराम मचेगा बहन मायावती जी के नेतृत्व में, बिल्कुल होगा। हम लोग तैयार बैठे हैं, तब तक सोएंगे नहीं जब तक बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री ही नहीं बना देंगे। 27 में सारे कार्यकर्ता कमर कस चुके हैं कि 2027 में बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना किसी भी कीमत पे बनाना। यूपी की मजबूरी है, बहन मायावती जरूरी है। दलित मुसलमान जागा है, अपना हिस्सा मांगा है। दलित मुसलमान करो विचार, कब तक कहोगे अत्याचार। बसपा का रिकॉर्ड तो कोई पार्टी नहीं तोड़ पाया, बिल्कुल रिकॉर्ड टूटा ही तोड़ दिए, कोई दूसरी पार्टी नहीं तोड़ती है, बिल्कुल तोड़ दिया। जो भीड़ पिछली बार हुई थी उसका दोगुना भीड़ हुई है। जिंदाबाद जिंदाबाद। 27 के लिए नहीं लगना है, 27 तो कंफर्म हो गया। कंफर्म हो गया, कंफर्म हो गया। कैमरे में बोल रहे हैं। अरे कैमरे में बोल रहे हैं तो उसमें क्या हम गलत बोल रहे हैं? ये बताइए, ईडीए पीडीए जो फर्जी चल रहा है, अगर वो पीडीए उनका कारगर होता तो यहाँ इतनी पब्लिक काहे आती? आज मानवर साहब श्री काशीराम जी का जो पुण्यतिथि थी, उस पर आज बहन जी ने जो मैसेज दिया है, हम बात करेंगे। सर, आज जो बहन जी ने मैसेज दिया है 27 को लेके, और आज जो देख के माहौल क्या लग रहा है? देखो, सबसे पहले तो आज परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब जो भारत के करोड़ों दबे पे से सर्व समाज के मसीहा हैं, और हम तो कहते हैं परम पूज्य बाबा साहब के बाद जैसे कहा जाता है कि बाबा साहब का दूसरा नाम कांसीराम, तो वो हमारे दूसरे भगवान हैं। तो उनका आज परिनिर्वाण दिवस है, सत सत नमन, कोट कोट नमन करते हैं। और साथ ही आज उनका परिनिर्वाण है तो कोई शोक का नहीं है, वो एक ऐसी विरासत छोड़ के गए भारत में, भारत की राजनीति को अपने जीते जी, और जब तक ये राजनीति रहेगी, लोकतंत्र रहेगा भारत में, तो वो राजनीति मानवर कांसीराम साहब के सिद्धांतों पर ही चलेगी, हटके नहीं चलेगी। उनका आयरन नेतृत्व परम पूजनीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी के रूप में, परम पूज्य बाबा साहब की मिशन और विचारधारा पर चलने वाली, अपनी जान की बाजी लगाकर मजलूम समाज के लिए काम करने वाली आयरन नेतृत्व जो है माननीय बहन जी का, आज संकट और संघर्ष के समय में परम पूज्य बाबा साहब के मानने वालों ने, परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब के मानने वालों ने आज ये दिखा दिया कि देश की जातवादी, सामंतवादी, पूंजीवादी ताकतें कितना भी जोर लगा लें, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब के मिशन को ना वो ख़त्म तो छोड़ो, कमज़ोर भी नहीं कर सकती। समय होता है तो आज गरीब, कमज़ोर, मजलूम अम्बेडकरवादियों ने ये दिखा दिया कि अभी भी जोश और जुनून में कोई कमी नहीं है। परम पूजनीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने भी, जो लोग कहते थे कमज़ोर हो गई, अब वो निकल नहीं रही, तो आज ये बता दिया देश और दुनिया को कि सबसे ताकतवर अगर कोई नेतृत्व है तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी भारत की तकदीर और तस्वीर को बदलने का हौसला रख के आज संघर्ष कर रहे हैं। आज जो यहाँ से लोग जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, क्या उम्मीद लेके जा रहे हैं? उम्मीद तो हो गया, क्लियर हो। माननीय बहन जी ने जैसे ही बोला कि आप चिंता नहीं करो, मैं 2027 में खुद आप लोगों के साथ और आपकी भावनाओं के साथ जुड़ के 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। ये माननीय बहन जी ने बोला है, और जनता तो खुद सरकार बनाने के लिए आई थी, और उन्होंने कहा ये दिहाड़ी पे बुलाए हुए लोग नहीं हैं, ये अपने खून पसीने की कमाई से आए हुए लोग हैं, कि ये क्रांतिकारी लोग हैं, ये नकली अम्बेडकरवादी नहीं हैं जो नीला गमछा डाल के और गुलामी करते हैं। ये असली अम्बेडकरवादी हैं जो अम्बेडकरवाद के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले लोग हैं। माननीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ जान न्यौछावर करने वाले लोग। तो 2027 में आज ये आगाज हो गया, ये भीड़ ने
और जनता के समर्थन ने ये तय कर दिया कि 2027 में उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी पूर्ण बहुमत की मुख्यमंत्री तो बनेंगी। पीडीओ के साथ ही आज ही से ये तय हो गया कि ये आग ये बुझेगी नहीं तब तक जब तक माननीय बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बना लेगी, तब भी ये आग जो है जलती रहेगी। 2027 में फिर से यूपी में 5वीं बार बसपा की सरकार बनने जा रही है, ऐसा ऐलान हो गया है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग आए हैं कहाँ से आए हैं, क्या मैसेज दिया है बहन जी ने? बहन जी ने यही मैसेज दिया है कि अपने समाज के प्रति जागरूक रहिए और 2027 में बहुजन समाज की पार्टी पूर्ण बहुमत से बना लीजिए। आज बहन जी ने क्या आदेश दिया है, क्या मैसेज दिया है? बहन जी ने आदेश दिया है कि अब जो लोग एक्टिव नहीं थे तो सब लोग एक्टिव हो गए हैं और इसके 4 गुने और एक्टिव हो जाओ। 4 गुने? अब आप बताइए, जो लोग यहाँ आए हैं तो उनके घर में जितने लोग मौजूद हैं तो 4 गुने नहीं हो गए? तो जो यहाँ दिख रहा है इसके 4 गुने और एक्टिव ऑटोमेटिक हो जाएंगे। 27 में बहन जी की सरकार बनेगी 100% तय है, एकदम क्लियर है। बहन जी ने बोला है? बहन जी ने नहीं, जनता ने बोला है। जनता ने बोला जो है। मोहर लगाएगी। तो क्या लगता है जिस तरह से जो चीज़ें आज बदल रही हैं तो 27 में बदलेंगी? बिल्कुल बदलेंगे, क्योंकि ये जनता ने साबित कर दिया है और बहन जी को प्यार करने वाले लोग, बहन जी के संघर्ष को समझने वाले लोगों ने ये साबित करके दिखा दिया है कि 27 में बहन जी आएंगी। तो ये जन सैलाब जो उमड़ा है, वजह क्या थी इसमें? वजह यही है कि देखिए, शासन प्रशासन और राजस्व पुलिस बहुत ज़्यादा और लॉ एंड ऑर्डर का सुधार नहीं है। और दूसरी चीज़ यह है कि लोगों बेरोजगारी बहुत है ना, तो बेरोजगारी बहुत है, इस वजह से जो है। और बहन जी की सरकार जब रही है तो लोग जो है खुशहाल रहे हैं, परेशान नहीं रहे, है ना। तो अब लगता है 27 का माहौल अभी से बदलना शुरू हो गया? शुरू नहीं हो गया, बदल गया माहौल बदल गया। यहाँ अब मान लीजिए जैसे कोई एक व्यक्ति आया है तो उसके घर में 4 लोग और हैं, तो आप इसी से आप गुणा कर लीजिए, मल्टीप्लाई। तो लोग आज से लग जाएंगे पूरी तरह से? हाँ, पूरी तरह लग जाएंगे, पूरी तरह से एक्टिव हो 27 के लिए? जी 27 के लिए नहीं लगना है, 27 तो कंफर्म हो गया। 27 अच्छा, 29 है, मतलब 27 कंफर्म हो गया? 27 कंफर्म हो गया। अच्छा, ये क्लियर है। देख रहे हैं, कैमरे में बोल रहे हैं। अरे कैमरे में बोल रहे हैं तो उसमें क्या आप गलत बोल रहे हैं? ये बताइए, ईडीए पीडीए जो फर्जी चल रहा है, अगर वो पीडीए उनका कारगर होता तो यहाँ इतनी पब्लिक काहे आती, बताइए? जनता क्यों आती? पीडीए केवल जो है, देखिए ऐसा है, बाबा साहब को लेकर के जो भी पार्टियां अपना नाटक कर रही हैं, ठीक है, तो वो सब केवल वोट के लिए कर रहे हैं। और ये धरातल पे आए हुए लोग हैं जो बिना किसी उसके आए हैं, जो है अपना तन मन धन तीनों लगा के आए हैं। यहाँ कोई पब्लिक किराए की पब्लिक नहीं है। ये तो है, बसपा की रैली में कोई भी पब्लिक किराए से, मतलब कि भाड़े पे नहीं आती है, वो जी जान से आती है, अपने दिल से आती है। जी तो ये तो है, इसे आज रिकॉर्ड भी टूट गया है, नया रिकॉर्ड भी बना है, ऐसा माना जा रहा है। जी अब देखिए, ऐसा ज़मीनी स्तर पे बहुत मजबूती से जो है लोगों के बीच में जाएंगे बसपा के कार्यकर्ता। और अगर आप सोचिए कि 400-300 किलोमीटर से ट्रेनें रद्द होने के बावजूद भी लोग आए हैं, ये तो कहे यहाँ सभी लोग आ नहीं पाए, सब रास्ते में गाड़ियाँ फंसी हैं 10-10, 5-5 किलोमीटर पे। हमारी खुद ही कम से कम 30 गाड़ी फंसी हैं, 30 गाड़ी। तो आप सोचिए, ट्रेन रद्द की गई, ट्रेनें रद्द हुई हैं, डाइवर्ट की गई, जी बदले गए। हाँ। तो ये चीज़ें हैं, तो आगे अब बस लगना है, काम करना है, बहन जी ने बोल दिया है, यही है। हाँ, बहन जी ने बोल दिया है कि अब जो है 27 में आप लोग अपनी वही सरकार बनाइए जिसमें आप लोग खुशहाल थे। तो वही उसी सरकार को बनाने के लिए जो है लोग चल के आए, इंतजार कर रहे थे कि हाँ। बहन जी बोलें कुछ। हाँ, तो आज बोल दिया है, उन्होंने बोल दिया है, तो आप करेंगे। हाँ जी। क्या कहेंगे मैडम, बहन जी ने क्या बोला, आज मैसेज दिया है? बहन जी ने आज जो माननीय काशीराम साहब की पुण्यतिथि पर जनता से आह्वान किया है, बहन जी का मैसेज
पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरी दुनिया और हिंदुस्तान में दुनिया जाएगा। भर में। क्योंकि बहन जी ने ऐसी राजनीति ही नहीं की है। बहन जी ने जो राजनीति की है, बहन जी जो 4 बार मुख्यमंत्री बनी है, तो उन्होंने टैक्ट की राजनीति नहीं की है, उन्होंने फैक्ट की राजनीति की है। तो बहन जी रिपीट होंगी और 27 में रिपीट होंगी और उत्तर प्रदेश की सीएम बनेंगी। आज की ये भीड़ सिद्ध कर दी कि 2027 में बहन मायावती उत्तर प्रदेश बिल्कुल आ रही है। सौर समाज के लोग आज 5 लाख से ऊपर की भीड़ आज इस पार्क में हुई है। बाहर तो और ज्यादा है। बाहर भी घूम रही 5 लाख की भीड़। और आज यहाँ पे सौर समाज के लोगों ने ये संदेश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में पुनः बहन मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रही है। हो पाएगा, 100% श्योर होगा, हो जाएगा। हो जाएगा। यकीन, हमारा तो विश्वास यकीन है। हम तो ऐसे धर्म और मजहब से ताल्लुक रखते हैं। हम लोग मुस्लिम समाज से की बेटी हूँ मैं। मुस्लिम आएंगे, बिल्कुल मुस्लिम रहे हैं। मैं मुस्लिम समाज की बेटी हूँ। अलीगढ़ से मैंने 4 चुनाव लड़े हैं। आपने 4 चुनाव लड़े मैंने हैं। 2 विधानसभा चुनाव लड़े हैं, 2 मेयर लड़े हैं, बस बहुत कम वोटों मैडम लड़ी है। से। और गोरखपुर से मैं एमएलए का चुनाव लड़ा हूँ और मौजूदा योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मैं चुनाव लड़ा हूँ। आपने? यस, गोरखपुर से ख्वाजा शमसुद्दीन नाम है। तीसरे नंबर पे मैं था अच्छा, गोरखपुर से। तो यस, ऐलान हो गया। 27 में सारे कार्यकर्ता कमर कस चुके हैं कि 2027 में बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना, किसी भी कीमत पे बनाना है। बिल्कुल बनाना है। लॉ एंड ऑर्डर तो उन्हीं में अच्छा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। आज प्रदेश की जनता याद कर रही है बहन मायावती की सरकार को कि जब बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जरूरी नहीं, थी। मजबूरी बन गई है बहन जी को। जी, यूपी की मजबूरी है, बहन मायावती जरूरी है। दलित मुसलमान जागा है, अपना हिस्सा मांगा है। दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। आज वो नारे को देखते हुए सौर समाज के लोग इकट्ठा हो गए हैं। आज बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में वोट करने जा रहे हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी की भी हुकूमत देखा है, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत चल रही है। आज बताइए ना कितने मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है, दलितों का उत्पीड़न हो रहा है। आज उत्पीड़न से कष्ट में सब झेल रहे हैं, दलित समाज, मुस्लिम समाज, बैकवर्ड समाज। लेकिन अगर बहन जी उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालेंगी तो सौर समाज का सम्मान होगा, सौर समाज की बात होगी। अखिलेश तो पीडीए की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन उनके ये कहत कहीं कुछ नहीं है। वो सिर्फ करने से कुछ नहीं होता, काम करना होता है। जनता काम चाहती है, बात नहीं चाहती है। बात तो घर बैठ के हम लोग भी कर लेते हैं। उत्तर, हाँ, मंच पे आकर बात करो बहन जी की तरह। ये सब नकली बातें हैं और कुछ नहीं है। ये जितनी आप भीड़ देख रहे हैं यहाँ पे 5 लाख लोग आए हैं और कम से कम 2 लाख लोगों को तो मना किया गया है। मैं खुद फोन कर करके मना किया हूँ। आप ये देखिए कि ये सब कोई पैसे लेके लाई हुई भीड़ नहीं है, अपना पैसा स्वयं लगा करके ये लोग यहाँ धूप में आए हुए हैं। बसपा की रैली में एक बात तो है कि वो दिल से आते हैं। बसपा की रैली तो ऐतिहासिक रही है हर बार। बसपा का रिकॉर्ड तो कोई पार्टी नहीं तोड़ पाया। बिल्कुल रिकॉर्ड टूटा है। ही तोड़ती है, कोई दूसरी पार्टी नहीं तोड़ती है। बिल्कुल तोड़ दिया। जो भीड़ पिछली बार हुई थी उसका 2 गुना भीड़ हुई है। 2 गुना भीड़ हुई है। और मना कितने लोग किए गए आप ये सोचिए। सुबह बहन जी बोल के चली गई और अभी तक लोग आ रहे हैं, जबकि कितनी विरोध किया गया, ट्रेन रोकी गई, बस रोकी गई, कितनी जगह पर लोगों को चालान हो रहे हैं। बावजूद उसके आज आप रैली देखिए, कितनी भव्य रैली हुई है। और 2027 का ये आगाज है। ये आज आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आने वाला आलम क्या होने वाला है। बहन मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन कहती थी कि लोग बोलते थे, चर्चा था बीएसपी खत्म हो गई। आज का माहौल ये खत्म कहाँ, आपने देखा? वो लोग बोलते हैं कि बसपा खत्म हो गई है, उनका वो न्यस्त नाबूद हो जाएंगे 2027 में। वो समाप्त हो जाएंगे। ये 2027 का चुनाव इनके ताबूत की आखिरी किल साबित होगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बहन जी इस प्रदेश की फिर मुख्यमंत्री बनने जा रही है। बिल्कुल बनने जा रही, कोई नहीं रोक पाया। और सौर समाज के लोगों ने कमर कस लिया है। अपने बूथों पे, अपने सेक्टरों पे, अपने वार्डों में, अपने महानगर, अपने कस्बों में चर्चा शुरू हो चुकी है कि भाई हमने समाजवादी पार्टी को भी देखा, हमने भारतीय जनता पार्टी को भी देखा, अब हमको फिर मायावती जी याद आ रही है। बहन जी की सरकार चाहिए। समझिए कि लोग बोलते हैं, पार्टी बोलती है, बड़े बड़े नेता अखिलेश यादव बोलते हैं, राहुल गांधी जैसे बोलते हैं कि मान लीजिए पार्टी खत्म हो गई है, तो आप एक इशारे पे इस भीड़ को, मैं चैलेंज करता हूं किसी भी नेता को, अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को, एक इशारे पे प्रदेश में इतनी भीड़ एक दिन में लाके इकट्ठा करके दिखा दे, जो कहोगे वो हार जाऊंगा। अच्छा, बिल्कुल मेरा खुला चैलेंज है कि आप किसी को चैनल पे चलाइए और ये मैं कहता हूं अखिलेश यादव को टैग करिए और उनके तक पहुंचाइए कि उनका एक सिपाही बहन मायावती जी का ऐसा है जो आपको चैलेंज करता है कि एक आवाज पे आप बोलते हो कि दबी हुई पार्टी है, मरी हुई पार्टी है, तो आप एक आवाज पे, आपकी बुलंद पार्टी है तो इतनी आप भीड़ इकट्ठा करके दिखाइए मुझे। नहीं, इतनी औकात ही नहीं समझ नहीं हो पाएगी। इतना किसी में औकात नहीं है। चाहे वो
पूरा उत्तर प्रदेश से लोग आया है। जिस तरह से बिल्कुल। आसमान को आप देख रहे हैं, नीला है, आस्काई है। आज धरती भी नीली हो चुकी है इस प्रदेश की। लखनऊ धरती भी नीली हो चुकी है। आज बहुजन तमाम लोग बाहर हैं। एक आपसे सवाल है मैडम से, आप अलीगढ़ से आई हैं, उधर जिस तरह से पूरे प्रदेश में बुलडोजर का राज चल रहा है, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, दलितों पे हो रहा है, महिलाओं पे हो रहा है, उत्तर प्रदेश पूरी तरह से पहले नंबर पे क्राइम में बन गया है। क्या कहना चाहेंगे कि बहन जी इसको कंट्रोल कर पाएंगी? देखिए, बहन जी की जब सरकार थी तो ये कोई क्राइम होते नहीं थे। और मैं कुछ ज़्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि बहन जी के सामने बोलना मेरे लिए बहुत गलत बात होगी, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, बहता है तो जम जाता है। हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोग हैं। हमारा मज़हब, हमारा धर्म ये नहीं कहता कि हम किसी गरीब, मजलूम, असहाय को दर्द दें, तकलीफ़ दें। हम उस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा मज़हब दीन का मज़हब है, इस्लाम का मज़हब है, जिस मज़हब में ना कोई जाति, ना धर्म, ना भेद, ना भाव, ना मैंने कभी किया है। इस तरह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने हम लोगों को एक प्यारा सा संविधान कानून दिया है, संविधान दिया। उस संविधान के दायरे में कोई भी दल हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उस संविधान के दायरे में चलना चाहिए। लेकिन आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जो बी आर अम्बेडकर साहब का बनाया हुआ कानून, उस कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप बुलडोजर की बात कर रहे हैं, आप देख लीजिए उठा के कि जितने बुलडोजर चले, हमको लगता है ज़्यादातर जुल्म जहाँ पर किया गया। मैं आपको खुला बताना चाहता हूँ कि दलित, मुसलमान या किया गया है। आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बहन जी जिस सत्ता में आई, लोकतंत्र का राज होगा, संविधान का राज होगा। जो गलत किए उनका भी हिसाब किताब कर दिया जाएगा। हमें आने दीजिए, यही घड़ी, यही दिन, यही सब उल्टा चलेगा। सरकार आने के बाद पहले के 6 महीने तो सिर्फ रजिस्टर निकाल के हिसाब किताब होगा। सारा हिसाब किताब, सब कुछ नोट है। क्यों भाइयों, बताओ, आप देखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तैयार बैठे हैं। तब तक सोएंगे नहीं जब तक बहन को हमारी मायावती जी मुख्यमंत्री ही नहीं बना देंगे। अब आप ये समझिए, और मुख्यमंत्री छोड़िए, बहन मायावती जी तो पीएम कैंडिडेट के लाइन में है। आप देखिए किस नेता का नाम आता है। आप ये समझिए कि ये जो भीड़ आ रही है, ये जो आप हो रहा है, मैं एमएलए का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। नेताजी एमएलए के चुनाव लड़ चुके हैं। यहाँ आई लव बीएसपी, आई लव मोहम्मद के कितने आप देखिएगा बैनर लगे हुए हैं। इस पार्टी में आपकी ये खूबसूरती है कि ना स्वर समाज के लोग हैं, कोई किसी को नफरत नहीं करता, कोई किसी को नहीं करता, सब मिल करके अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और आप यहाँ देखिएगा, नेताजी के हमारे कम से कम 100-150 बैनर लगे हैं। एक की भी रिपोर्ट नहीं आई किसी ने काटा हो, फाड़ा हो। अब आप ये समझिए कि इस शासन में, इस पार्टी में कितनी मोहब्बत है एक दूसरे को लेकर के। और सपा में तो बीएसपी में बिल्कुल, और सपा में, कांग्रेस में तो आप ये देखेंगे कि अपने ही नेता अपने ही पार्टी के लोगों को मारते हैं, अपने ही घर के लोगों को मारते हैं। तो अपने जब पार्टी के लोगों को तुम काटोगे तो कहाँ से आगे बढ़ोगे। हम लोग चुपचाप हैं, लेकिन हम लोग दबे हुए नहीं हैं। जय भीम। बदलाव का शुरू हो चुका है। ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। 2027 में कोहराम मचेगा बहन मायावती जी के नेतृत्व में, बिल्कुल होगा। लोगों में जज्बा है कि बहन कुमारी मायावती ने जो बोला है, आज जिस तरह से आज 27 को लेके जो आगाज किया है, जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और प्रत्याशी हैं, सभी लोगों में जोश भर गया है। और उस जोश की वजह से आज कार्यकर्ता ग्राउंड पर जा रहे हैं और ग्राउंड पर काम करने की बात कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं। मैं लखनऊ से DS गौतम, धन्यवाद।